नमस्कार, आप देख रहे हैं आत्मा चैनल और मैं हूं आपके साथ जसप्रीत। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सभी ठीक ठाक होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। हमेशा की तरह आज हम अपने स्टूडियो में एक बहुत ही खास मेहमान को लेके आए हैं जो कि हैं डॉक्टर नरेंद्र हरजाई, जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर है और बहुत ही लोगों को ये अपनी जागरूकता के माध्यम से बहुत लोगों के घर बचा चुके हैं, बहुत ही लोगों के जो मार्गदर्शन ये कर चुके हैं। तो आज इनसे बातचीत करेंगे एक अनोखे मुद्दे पे। मुद्दा होगा कि आजकल जो नौजवान है उनका चलन जो शादी विवाह से हटता क्यों जा रहा है। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं सर? अच्छे, श्री राम जी की कृपा है। सर, जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी हमारा टॉपिक ये है आज का कि आजकल के जो यंगस्टर्स हैं जी, उनका जो रुझान है वो आजकल जो भारतीय संस्कृति की तरफ से जो शादी विवाह बनाया बड़े बुजुर्गों ने जी। हमारे प्रारब्ध से चला आ रहा है, आजकल उनका रुझान उससे हटता जा रहा है। जी। और खास करके आज जो माहौल है, वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं लोग, जी। जो रिलेशनशिप है, सिचुएशनशिप है और पता नहीं क्या क्या आजकल चल रहा है, तो उस पर रुझान ज़्यादा चल रहा है। यहाँ लोगों का, बच्चों का रुझान है कि हम बहुत अमीर हो जाएं, हम पैसा कमा लें। आपका इस पे क्या विचार है? जी, मैं ये समझता हूँ कि आज की जो यूथ जनरेशन, जो बच्चे हैं, यंगस्टर हैं, ये आपने ठीक कहा कि उनका ध्यान कम होता जा रहा है, कुछ लोगों का हटता भी जा रहा है। जी। वो समझते हैं कि शायद शादी करने के बाद फ्रीडम खत्म हो जाती है या रोक टोक होती है या जी। ये वो सब। ये मैं सभी जो हमारे यूथ हैं, यंगस्टर हैं, मैं उनसे एक अपील करूँगा, जो ये बच्चे सोचते हैं, देखिए संदेश हमारा सभी के लिए होता है, लेकिन इम्प्लीमेंट उनको करना चाहिए जो ये सोचते हैं, ठीक है ना। एक बात मैं उनको कहूँगा कि एक शादी के जो बेटा है या बेटी है, यानी लड़का है या लड़की है, आज दोनों की पैरेलल चलते हैं कि वो डरते हैं, चाहे वो बेटा है या बेटी है। वो शादी के नाम से डरेंगे कि लाइफ पार्टनर कैसा मिलेगा, आगे सास कैसी मिलेगी, ससुर कैसे मिलेंगे, या आगे हस्बैंड कैसा मिलेगा, या आगे बहू कैसी मिलेगी। जी। पेरेंट्स डरते हैं। एक टाइम था कि जब वो सिर्फ बेटी वाले डरते थे कि बेटी का ससुराल कैसा होगा। आज बेटे वाले भी डरते हैं। बिल्कुल सच है। क्योंकि बेटा और बेटी में एक फर्क है। देखिए, जो बेटी है वो ससुराल में बहू ने तो पूरा जीवन गुजारना है, लेकिन जो बेटे होते हैं वो अपने घर में रहते हैं, मायके में रहते हैं। तो इस वजह से बेटी वाला और बेटे वाले दोनों डरते हैं और डरना भी चाहिए। लेकिन मैं नरेंद्र हरजाई नम्रता विनम्रता से एक बात कहूँगा, जो लड़का या लड़की शादी के नाम से डरते हैं या अपनी एज को आगे बढ़ाते हैं, अभी कर लेंगे सोचते रहते हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि शादी के नाम से डरो मत। शादी, मैरिज एक सुखद एहसास है। नरेंद्र हरजाई 60 साल की उम्र में 36 इयर्स मैरिज के होने के बावजूद ही कहते हैं कि ये एक सुखद एहसास है, इसको अदरवाइज में मत जाना। मैं कहता हूँ ये सुखद एहसास, इसको मत खोना। ये जीवन के वो लम्हे होते हैं जो इन लोगों में प्यार से जीते हैं, प्यार से अंडरस्टैंडिंग पैदा करते हैं। समाज, सोसाइटी में मान सम्मान उन्हीं को मिलता है जो पति और पत्नी आपस में अंडरस्टैंडिंग में रहते हैं, प्यार से रहते हैं, सास ससुर का मान सम्मान करते हैं, वो बेटी है या बेटा है। मैं हर बेटी वाला भी हूँ और बेटे वाला भी हूँ। मैं अपनी बेटियों को कहता हूँ कि बेटा, पहले आपका ससुराल होना चाहिए। सबसे पहले वो ससुराल आपका होता है। तीनों बेटियों को कहता हूँ, ऑन कैमरा कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड है, कि आप अपने ससुराल के पहले बनो, मायके के बाद में। ये मैं अपनी तीनों बेटियां जो मैरिड है उनको कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ, डे वन से। उनके पहले बनो, बाद में हमारे। आप उनकी इज्जत का ख्याल रखेंगे तो हमारी इज्जत का ख्याल अपने आप हो जाएगा। दो बहुएं जो घर में हैं उनको भी एक सेंटेंस बोलता हूँ कि बेटा, पहले आप हमारे बनना है आपने ससुराल में। आपकी सारी बातें ठीक है हरजाई जी, लेकिन जैसे आपने शुरुआत में कहा कि जो नौजवान है उनको ये लगता है कि हमारी जो आज़ादी है, हमारी फ्रीडम चली जाएगी शादी करवाने से। जी जी जी, मैं यही बता रहा हूँ। वो आपने ठीक कहा, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ जी। मेरे को लगता है कि जो बहुएं हैं या जो हमारे जैसे बेटे हैं, मैं बेटों को ये बोलता हूँ कि पहले आप हमारे बनना है, और दामाद जी को कहता हूँ कि पहले आपने अपने
माता पिता के बनना है। बेटियों को कहता हूँ कि आपने पहले ससुराल के बनना है, बहुओं को कहता हूँ पहले आपने हमारा बनना है। देखिए मैं जस्टिस करता हूँ जी, मैं ये नहीं कहता कि बेटी तो मेरी राज करे और बहुएं मेरी अपना बिल्कुल। घर में बर्तन मांजे, तो ये नहीं है। जस्टिस करता हूँ। इस वजह से मैं अपनी बहुओं को कहता हूँ कि बेटा कभी किसी की बात पे मत आना। मैं उसी यंगस्टर को अब वो मैसेज देना चाहता हूँ, अपनी बहुओं को अगर अच्छे तरीके से समझाया हो ना, अपनी बेटी को समझाया हो, अपने दामाद को, अपने बेटों को समझाया हुआ, कोई दिक्कत नहीं आती। मैं सभी यंगस्टर से ये कहता हूँ, हर माता पिता से ये कहूँगा कि आप अपने बच्चों को जब वो शादी के एज ग्रुप में आते हैं, यानी 20 साल प्लस होते हैं, 20 प्लस होते हैं, तो उनको मोटिवेट करते रहो कि बेटा शादी करनी चाहिए, उनकी टाइमली मैरिज करो। आप टाइमली मैरिज में ना एक तो पेरेंट्स फ्री हो जाते हैं टाइमली। लेकिन जो डरते हैं लड़का और लड़की, अब मैं उनको कहता हूँ डरने की जरूरत ही नहीं है। अपने कर्मों पर विश्वास रखो, अपनी सोच पर विश्वास रखो, अपनी समझ पे विश्वास रखो। कोई डरने की जरूरत नहीं है। हमें तो डर नहीं लगा आज तक 36 साल की मैरिज में। डरना क्यों है? पति पत्नी एक दूसरे की इज्जत करें, सास ससुर की इज्जत करो आप। लेकिन जो शादी नहीं करना चाहते और ये फ्रीडम चाहते हैं, उन बच्चों को मैं कहना चाहूँगा ये बेटा गलती मत करना। जब आपकी एज मैरिज की निकल जाती है, फिर आप शादी का जब प्लान करते हो, ऐसे भी है बहुत से, फिर बहुत मुश्किल आती है। क्योंकि समाज सोसाइटी ये पूछता है कि आप लड़का या लड़की, मैं दोनों की बात करता हूँ, जी जी, कि आपने इतनी उम्र गुजार दी, अब आपको शादी की याद आई है। मैं सभी अपने हिंदुस्तान के 145 करोड़ को ये कहना चाहूँगा कि विदाउट मैरिज इंसान का जीवन आधा अधूरा है। अच्छा, जो समझदार होंगे वो मेरी बात से सहमत होंगे, जो अदरवाइज में जाएंगे तो ठीक है। पर हरजाई जी आजकल लोग जो होते हैं वो ये सोचते हैं कि शादी, जैसे आपने बोला, बहुत खूबसूरत एहसास है, जी जी, नो डाउट है जी, पर अगर पार्टनर अच्छा मिले तो, नहीं तो लोग बोलते हैं ये तो जुआ है, अभी अच्छी दाल लग गया तो अच्छा है, नहीं तो जिंदगी खराब है। नहीं 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 नहीं, देखिए मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, हम इस बात को मैं नहीं सोचता, ठीक है, जिन्होंने सोचता, मैं कभी किसी को बाउंड नहीं करता। मैं आज एक और बात कहना चाहूँगा, मेरे दर्शक जो भी हिंदुस्तान के कोई भी मेरे वीडियो देखते हैं, मुझे पसंद करते हैं, जो भी है, मेरी बातों को अदरवाइज नहीं जाना। मैं किसी को बाउंड नहीं करता कि नहीं नहीं मेरी सुनो। मेरे विचार हैं, मैंने अपने जीवन में जो सीखा मैं वो एक्सप्लेन करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि एक तो शादी जरूर करो, जो आपकी एज ग्रुप है 25 to 28, 30 प्लस भी मत होने दो। मेरी ये कोशिश है हर बच्चों को, ठीक है। आजकल स्टडी है, आपने डॉक्टर बनना है, आपने कोई और डिग्री लेनी है, PhD करनी है, तो उसमें 26, 27, 28 साल की एज बनती है, होती है। मीन्स 30 ईयर्स से पहले आप शादी कर लो, सोच लो, उसको डन करो। और अगर आपकी 24, 25, 23 ईयर्स में होती है, हमारी तीनों बेटियां 23 साल की उम्र में हमने शादी कर दी है, तीनों बेटियों की, जो अभी मैरिड है। 3 बेटियां मैरिड है, अभी ये चौथी हमारी एक बेटी अनमैरिड है, तो उसको भी 23 साल की है आज। 2002 का उसका जन्म है, तो अब उसकी शादी करेंगे, 23 है। अच्छा, तो ठीक है, 23 साल 24 साल बहुत होते हैं। लोग पेरेंट्स कुछ मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता या मैं पसंद नहीं करता ऐसी, कुछ बच्चे बेटियाँ जॉब करती हैं, वो माँ बाप सोचते हैं चलो ये पैसा कमा रही हैं, अभी और आ रहा है, 1 साल और इंतजार कर लें, 1 साल और इंतजार कर लें, वो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, उनकी शादी करनी है, पैसे खर्च करने हैं। मैं ये भी मानता हूँ कि हर एक इंसान के अपने एक हालात होते हैं, मैं इसको बुरा नहीं मानता, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि थोड़ा सा दहेज कम दे दो, लेकिन शादी अगर बच्चे का कोई रिश्ता अच्छा आता है तो कर दो, इसकी इंतजार मत करो आप, क्योंकि एज के हिसाब से मैरिज बड़ी अच्छी लगती है। अब मेरी भी मैरिज 23 साल में हो गई है, आज हम दादाजी बन गए, नाना जी बन गए 60 साल में, और कुछ ऐसे भी बेचारे मैंने देखे 65 है अभी, ना वो दादाजी बने ना नाना जी बने, ठीक है। तो बच्चों की टाइमली शादी कर दो। नंबर 2, जिनको डर है मैरिज का, उनके लिए ये संदेश है, कर्म पे विश्वास रखो, जो मैं बोल चुका हूँ, शादी जरूर करो। जिन्होंने शादी नहीं की, मैरिज नहीं की, नहीं सोचा, वो उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन मैं आज यूथ को, लड़का या लड़की, उनको कहना चाहूँगा मैरिज के बिना इंसान ज़्यादा खुशहाल नहीं हो सकता। क्योंकि अच्छा। यस, मैं खुले मंच पे ये बात बोलता हूँ, जिन्होंने नहीं करनी वो ना करें। मैं ये भी साथ में कहता हूँ, ये नहीं कहता कि करो, लेकिन मेरी नरेंद्र हजाई की एक बात अगर मान लोगे तो आपको लगेगा। मैरिज के साथ एक चीज़ मैं बहुत क्लियर करता हूँ, आप जब हस्बैंड वाइफ हम कहीं जाते हैं,
शादी में, फंक्शन में, पार्टी में, कहीं ब्रॉड, कहीं बाहर जाते हैं। जब आप पति पत्नी एक गाड़ी से, कार से, स्कूटर से, बाइक से, जो भी जिसके पास है वो, तो जब आप उनसे उतरते हो और जाते हो ना, एक एंट्रेंस करते हो, वो 90% तो मेरे देश में से सहमत होगा। वो जो ग्रेस आती है ना हस्बैंड वाइफ का, वो क्या बात होती है। आपका लड़ाई झगड़ा है तो वो घर की चौखट में रहता है ना। बाहर तो आप हस्बैंड वाइफ सूट बूट टाई लगा के अपनी पत्नी के साथ बाहों में बाएं डाल के भी कुछ जाते हैं, तो वो करो आप, अच्छा है। लेकिन आप इस बात से डरो कि आपका लाइफ पार्टनर अच्छा नहीं होगा। तो जो मैं कोचिंग भी देता हूँ, जो बच्चे थोड़े से डर रखते हैं, मैं उनको समझाता भी हूँ। मैं उनको कहता हूँ डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप पत्नी लेके आ रहे हो या पति के साथ शादी होगी ना, कोई हवा नहीं है। जैसे आप एक इंसान हो, सामने वाला भी इंसान ही है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे बहू घर पे आई है तो ससुराल वालों की रिस्ट्रिक्शन होती है कि जॉब नहीं करनी, अगर लड़की की इच्छा है भी है तो नहीं करनी, आगे नहीं पढ़ना, अगर बहू पढ़ना चाहती है तो नहीं पढ़ना, या और भी कोई काम छोटे मोटे होते हैं, जैसे जीन्स नहीं डालनी, जैसे कहीं आना जाना नहीं, कहीं जाना तो हमारे साथ जाना है, अकेले नहीं जाना। मतलब कई तरह की ऐसे बाउंडिंग होती हैं, बाउंडेशन ऐसी होती हैं कि लोगों को लगता है, खासकर लड़कियों को लगता है कि हम जब शादी करके जाएंगे तो हमारी जो आज़ादी खत्म हो जाएगी। जी, मैं समझता हूँ आपने ये कहा कि जैसे हमारे घर में बहुएं हैं, मैंने डे 1 से उनकी अपनी दोनों बहुओं को एक बात की हुई है कि बेटा कपड़ा ऐसा डालो कि ना आपको शर्म आए वो कपड़ा पहनने में, ना हमारे जैसे बुजुर्गों को, जो हम आपके फादर लॉ हैं, फादर हैं, ना हमें शर्म आए। आप हमारे साथ बैठो तो आप अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करो। होता ही है ना ऐसे कपड़े आदमी ने। अब देखिए सपोज आप है प्रीति जी, अपना सॉरी जसप्रीत जी, आपने कपड़े ऐसे डाले हुए हैं कि आप कहीं भी बैठ जाओ आपको एक झिझक शर्म नहीं आएगी। तो ऐसे में अपनी बहुओं को बोलता हूँ कि कपड़ा वो डालो जो एक सभ्यता दिखाई दे, जिसमें आपके माता पिता की और आपके सास ससुर की। देखिए बहुत फर्क होता है मैरिज के बाद। मैरिज के बाद दोनों के ऊपर नाम आता है। बिफोर मैरिज लड़का या लड़की है वो मायके का नाम होता है, लेकिन मैरिज आप करके अपना आराम से ऐसे बैठो और आप इज्जत अगर ससुराल की करोगे, उनके रूल रेगुलेशंस को फॉलो करोगे, तो बेटा भला आपका होना है। क्योंकि कोई भी माँ बाप, सास ससुर, पति पत्नी ये नहीं चाहेंगे कि हमें दुख मिले, चाहता कोई नहीं है। जो बहू ससुराल में जाती है वो दुख पाने के लिए, दुखी होने के लिए नहीं जाती, स्पष्ट बोलता हूँ। लेकिन कुछ हालात ऐसे ससुराल के होते हैं कि उनको बहू घर में आई, वो समझते हैं कि हम तो एक दहेज दे के उनको खरीद के लाए हैं, जैसे वो खरीदा हुआ एक खिलौना है। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि अपनी बहू बेटी को बहुत मान और सम्मान दो, ताकि भगवान आपके कर्म देख रहे हैं। मैं हर ससुराल को कहना चाहूंगा। लड़कियों पर ना जोक्स बड़े बनते हैं, कहते हैं जब लड़की शादी करके आती है तो उसको रानी बना के थोड़े दिन रखते हैं, फिर बाद में कहते हैं जी ये घर की लक्ष्मी है, फिर बाद में बाई बना देते हैं, रानी लक्ष्मी बाई बन जाती है वो। ऐसे होता है ना? नहीं, मैं इसमें एक चीज थोड़ा सा एड ऑन करना चाहूंगा। देखिए मेरे घर में जो 2 बहुएं आई हैं, हम 4 भाई हैं, 4 लेडीज हैं। ये समाज सोसाइटी को पता है, जो मेरे वीडियो सुनते देखते हैं। हम 8 जो लोग हैं, 4 भाई और 4 लेडीज। 8 लोगों में सिर्फ नरेंद्र हरजाई ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बहुओं को बेटी माना हुआ है डे 1 से। उनके माता पिता को पता है, उनके चाचे ताए फुफ्फड़ मासड़ जितनी भी कबीला है सबको पता है कि नरेंद्र हरजाई ने बेटी है। जब रिश्ता हुआ तो मैंने आज तक ये मैं संदेश इस वजह से देता हूँ कि मुझे हीरो नहीं बनना। मेरे को तो भगवान ने जो बनाया हो, मैं कहता हूँ बस 7 जन्म में ऐसे ही बना रहा हूँ। तो मुझे इससे ज़्यादा ख्वाहिश भी नहीं है कोई हीरो बनने की। हीरो क्या बनना है? आप अपना परिवार चला रहे हो, बस यही दुनिया के सबसे बड़े हीरो होते हैं, अगर घर परिवार की सुख शांति है। मैं अपनी दोनों बहुओं को ये कहता हूँ, मैं आज तक पैर नहीं छूने दिए। जब रिश्ता हुआ उसी दिन से 9 साल 7 साल हो गए हैं करीब, तो पैर नहीं छूने दिए। उनको एक बात कहा है, अब ये सुनना ये बात। मैंने उनको कहा था कि मैंने आपको नरेंद्र हरजाई ने अपनी बेटी बना के मैं लाया हूँ। अब बेटा एक सुनना, मैं डे 1 से उनको कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि बेटा अगर आप मेरी बेटी हो, मैंने आपको बेटी माना हुआ है। अगर मैं आपको अपनी बेटी नहीं मानता, कहता हूं मानता नहीं हूं, तो नरेंद्र हरजाई पाप के भागीदार है। श्री राम जी के सामने कह रहा हूं। सुन रहे हैं ना वो आवाज, क्योंकि वो तो अंतर्यामी है।
मैंने अपनी दोनों बहुओं को 9 साल 7 साल से अपनी बेटियाँ माना हुआ है, पैर नहीं छूने दिए, उनकी ख्वाहिश भी पूरी करते हैं, उनका खाना पीना जो भी ज़रूरत उनकी नीड होती है उनकी पूरी करते हैं। लेकिन अगर बेटा आप मुझे बाप नहीं समझोगे, ससुर समझोगे, तो फिर बेटा पाप के भागीदार तो आप भी हैं। समझो मेरी बात, मैं जस्टिस करता हूं। मैं ससुर बन के रहूं तो मैं पाप का भागीदार हूं, क्योंकि बेटी ये माना हुआ है। अगर आप नरेंद्र हजाई को अपना फादर, अपना पापा, अपना नहीं मानेंगे तो फिर आपके पाप का। अगर आपने पापा नहीं मानना, ये भी एक उनको डिस्काउंट दिया हुआ, छूट दी हुई है। देखिए इसमें भी मैं डिस्काउंट देता हूं। अगर आपने मुझे पापा नहीं माना या नहीं मानते ना, तब भी भगवान आपको खुश रखे। लेकिन एक चीज याद रखना, अगर पापा नहीं मान सकते तो ससुर जरूर मान लेना। बहुत सी बेटियां, बहुत से बेटे ऐसे हैं कि ना तो वो माँ बाप मानते हैं, ना सास ससुर मानते हैं। ऐसे भी है, मैं जानता हूँ, मैं समाज सोसाइटी में रहता हूँ, वो पाप के भागीदार है। आप बात वही कहो जो आप कर सकते हो। जैसे मैं हूँ, मेरी बहुएं ऑन रिकॉर्ड है, नहीं मैं पैर छूने देता। गलती से दोनों ने 3 से 4 बार मेरे गलती से पैर छुए। वो जैसे हम 8 घर के लोग हैं, कहीं सी ऑफ करने जाना है उन्होंने बाहर, तो वो पैर सबके ऐसे ऐसे छूते हैं ना, तो गलती से मेरे छुए, तो मैंने बदले में अपनी दोनों बहुओं के पैर छुए हैं। ये ऑन रिकॉर्ड है, ठीक है। क्या फर्क पड़ता है इससे? जब मैंने बेटियां बना, और एक और बात कह रहा हूँ कैमरे के सामने, 3 बहुएं और आनी है। नाम बहुओं का होता है ना, लाता तो मैं बहू अपनी बेटी बनाता हूँ घर पे एंटर होते ही, ठीक है। ये भी रिकॉर्ड होगा कि 5 बहुएं बेटी बना के लाया हूँ, ठीक है जी। कोई डर नहीं लगता हमें ना, कभी मैं जीवन में अपनी पत्नी से डरा हूँ, पत्नी से भी डरा नहीं कभी, क्योंकि हमने उनको डराना नहीं चाहा। जब मैं उनको डराता नहीं हूँ तो वो मुझे क्यों डरा सकते हैं? तो मैं सभी आज यूथ को, यंगस्टर को ये कहूँगा कि शादी को हवा मत समझो। शादी एक सुखद एहसास है। टाइम से पहले भी मत करो और टाइम के बाद भी मत करो। ये भी कहना चाहूँगा, समय से पहले भी शादी नहीं करनी, जो हमारा एक कानून है। मैं ये नहीं कहता शादी अब 18 साल का 17 साल का तो वो शादी के सपने ले, हाँ, लेकिन आपने नहीं, बाल विवाह तो पाप है। और ये तो जो हमारी सरकारें हैं वो बहुत समझदार हैं। मैं सरकारों का भी मान सम्मान करता हूँ कि शादी अपनी एज पे करो, जो उनकी एक डेट फिक्स है, यानी 18 साल 21 साल जो भी एक शायद है ना, ऐसा कुछ, तो उस अपनी उस एज पे करो। लेकिन करो जरूर, डर मत रखो, नरेंद्र हजाई पर विश्वास रखो, कुछ नहीं होगा। जो लोग रिलेशनशिप में हैं इन्वॉल्व, या किसी तरह की सिचुएशनशिप में हैं, तो और भी कई तरह के आजकल चलते हैं, तो ट्रेंड में है बहुत कुछ मार्केट में, तो आप उन लोगों को क्या कहोगे? नहीं देखिए, जो लिविंग में रहते हैं, आपने कहा आज एक ट्रेंड है, पेरेंट्स को भी पता कि वो लिविंग में रह रहे हैं। मैं ये समझता हूँ जसप्रीत, ये पाप है। देखो, लिविंग के अंदर मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मुझे पारिवारिक उस पर मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। देखिए, लिविंग का एक रिलेशन क्या है, आज हमारी सरकारें भी शायद अलाउ कर रही हैं। जी, सरकारें भी अलाउ कर रही हैं, है ना। बिल्कुल, ये वेस्टर्न कल्चर को इंडिया में भी हो गया ये। बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि लिविंग रिलेशन के अंदर लड़का और लड़की जब 2 मिलते हैं तभी तो लिविंग आएगा ना, रिलेशन बनेगा। ये मेरे हिसाब से तो पाप है। मैं उन बच्चों को कहूँगा जो लिविंग में रहते हैं, आप ना इधर के हो ना उधर के हो, समझो मेरी बात। आप किसी साइड नहीं हो, इसमें कानून भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता, समाज सोसाइटी आपकी हेल्प नहीं कर सकती, इवन कि पेरेंट्स भी आपकी हेल्प सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी माता पिता, वो लड़का या लड़की है, मैं चाहता हूं कि, मेरे को लगता है 99% इस बात को कोई अलाउड नहीं करता। वो बच्चों की जद्दोजहद, एक जबरदस्ती में वो रिलेशन बनाते हैं, जोड़ते, पेरेंट्स अलाउ नहीं करते। लेकिन जब आप पेरेंट्स का विरोध करेंगे, उनके अंगेज चलेंगे, तो फिर वो ऊपर भगवान जी तो है ना, वो तो सब देखते हैं। 2 चीज़ों से मुझे हमेशा, मैं अपनी ऑडियंस, जो हमारे यूथ, जो हमारी जनरेशन है, मैं उनको कहना चाहूँगा, 2 चीज़ों से नरेंद्र हरजाई को हमेशा बुरा लगता है। एक लव मैरिज, एक डाइवोर्स, और एक ये लिविंग। ये तो खैर चलो अभी आया ना, 8-10 साल से आया, तो बहुत ट्रेंड में चल रहा है आजकल। नहीं, गलत है ये, बिना शादी के ऐसे रह रहे जैसे हस्बैंड वाइफ होते हैं। देखिए मेरी बात सुनो आप, मैं आज भी कहता हूँ, मुझे नहीं पता कितने % है, वो आपकी बात ठीक है कि लोग आज करते हैं,
मैं उन हर बेटा या बेटी को, मेरे लिए वो बेटे या बेटी हैं, मेरे लिए जब मैं अपनी बहुओं को अपनी बहू नहीं मानता, बेटी मानता हूँ, तो मेरे लिए समाज सोसाइटी की सब मेरी बेटी हैं, चाहे वो बहुएं बन चुकी हैं। मैं उनको ये कहूँगा कि बेटा ये जीवन में गलती मत करो, कर रहे हो तो इसको पीछे हट जाओ, कुछ नहीं रखा हुआ, अब शादी करो ना। आपको देखिए, लव मैरिज के मैं अगेंस्ट हूँ, मैं ये भी कहता हूँ अगर आपने ऐसा कर्म करना है तो आप एक मैरिज के, जो हमारे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जो भी जिनका धर्म है, मैं ये भी कहूँगा कि अपने धर्म के हिसाब से चलो आप। मेरा ये नहीं है कि जैसे आप हिंदू हैं, खत्री हैं, तो 7 फेरों के अंदर बंधन बांधा जाता है। आप शादी करो, लीगली शादी करो, घर जाओ, इज्जत दो, मान सम्मान दो, बेटा अपने ससुराल की इज्जत करे और बहू अपने ससुराल की इज्जत करे। वो तो है। ये गिव एंड टेक होता है। ये रिलेशन को मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे तो अच्छा नहीं लगता। हम 7 भाई बहन हैं, हमारी सब अरेंज मैरिज हुई है, सब सक्सेस है। देखिए ना, 7 भाई बहन हमने अरेंज मैरिज की है, माता पिता की मर्जी से की है, माता पिता की चॉइस से की है, सब सक्सेस है। मुझे आज एक समझ और नहीं आई है कि जो लव मैरिज करते हैं, मैं सिर झुका के उनको ये कहता हूँ, जो आप अपने लाइफ पार्टनर में देखते हो, जो भी है, क्या आपको पता है कि शायद उससे अच्छा लाइफ पार्टनर आपका कोई और भी है जो आपके पेरेंट्स देखेंगे? उस पे क्यों फोकस करते हो कि एक इंसान अगर आपको पसंद आ गया, आप शादी तक पहुंचते हो? मैं सभी को, देखिए ये बात ना, मैं फिर भी कह रहा हूँ, मर्जी है, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपका लाइफ पार्टनर आप अपनी चॉइस से करते हो, मुझे उम्मीद है कि आपको इससे अच्छा लाइफ पार्टनर मिल सकता है जी। ठीक है ना। आप जल्दबाजी में, और एक मैं और कहना चाहूँगा, मेरा जो लाइफ का एक्सपीरियंस है, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं दूसरों की नहीं करता बात। मैंने ये देखा कि लव मैरिज के अंदर पंजाबी में एक शब्द है, टंटे बंटे ज़्यादा होते हैं। मैं कहूँगा, खुल के बोलने वाला इंसान हूँ, भगवान से डरने वाला इंसान हूँ कि भगवान मेरी कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना, बोलता सच हूँ। देखिए एक बात और कहूँगा आपको, लव मैरिज 23 साल में मेरी मैरिज होगी, मुझे भी 100% अरेंज मैरिज है मेरी। मेरे को लव मैरिज उस वक़्त जब मैं 11 साल का था, तो मुझे ये था कि मैंने लव मैरिज के लिए नहीं सोचना। ऐसा तो नहीं, उतनी तो बुद्धि होती है ना कि मैंने शादी करनी है अपने माता पिता की इजाज़त से करनी है। हमने कोशिश नहीं की। अब मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, 4 से 5 मेरे पास ऑफर थी। अच्छा जी, कि शादी कर लो। पेरेंट्स भी है मेरे, माता जी पिताजी को भी मैंने हिंट दिया कि वो ऐसे कह रहे हैं। मैंने उस वक्त, देखिए एक तो हमारी गरीबी थी उस वक्त, गरीबी का मतलब मिडिल क्लास थे, मतलब 15, 16, 18 साल तक तो बहुत देखा है। उस वक्त मिडिल क्लास थे, तो हम ये सोचते थे कि यार शादी तो माँ बाप की इजाज़त के बिना तो आशीर्वाद मिलता ही नहीं है। और मेरा बचपन में ये था कि माता पिता को दुख दे के शादी की, वो मुझे पत्नी नहीं चाहिए जो मेरे माता पिता के आशीर्वाद के घर में ना आए। माता पिता का आशीर्वाद, आज मैं जो भी हूँ, 60 साल में बैठा हूँ, देश विदेश में जाता हूँ, लोग मेरी सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? क्या मैं बोलता हूँ, जो मैं बोलता हूँ वो दूसरे भी तो बोल सकते हैं, लेकिन लोगों के अंदर एक डर है, झिझक है, खुल के बोलना नहीं चाहते। मैं आज भी अपने बच्चों को कहता हूँ, बेटा लव मैरिज जिंदगी का सबसे बड़ा पाप है। मैंने शादी की, मेरे पास ऑफर थी, अच्छी एक फैमिली थी, लड़की भी अच्छी थी, मैं आपको दिल से बता रहा हूँ, पर मैंने हाथ जोड़ दी कि मैंने मैरिज नहीं करनी अपनी माता पिता की इजाज़त के बिना। मैरिज तो एक लव मैरिज, नरिंदा हरजाई सिर झुका के कहते हैं कि मैं ये बददुआ दाग मानता हूँ। अच्छा, यस, ये मेरी सोच है, ये मेरी समझ है। मैं कहता हूँ कि लव मैरिज में क्या है, आपकी हिंदुस्तान में आपको कोई और लड़की आपके लिए पैदा नहीं हुई, आप अपने लिए ढूंढ रहे हो, निकल रहे हो, तो सब होता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग पॉसिबल। आपका लाइफ पार्टनर और अच्छा मिल सकता है। और लव मैरिज के अंदर एक प्रॉब्लम आती है, बोलूं बेटा ये भी जी। लव मैरिज में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि वो आपका लव मैरिज क्या होता है कि बिफोर मैरिज, शादी से पहले आप मिले हो जी, रेस्टोरेंट में, ये खाना खाया, टाइम स्पेंड किया, यही होता है ना लव मैरिज। ऐसा तो है नहीं है कि बात होगी उसके बाद कभी मिले ही नहीं हो, सीधा शादी के मंडप पे आप बैठे हैं, ऐसा नहीं होता। लव मैरिज का मतलब यह है कि टाइम स्पेंड किया, वो क्रेज खत्म हो जाता है। जो लव मैरिज में जो मैं बात कह रहा हूँ, मुझे लगता है 95% सहमत होंगे, एग्रीड हो गए, नरिंदा जी ठीक कह रहे हैं। 95% का क्रेज खत्म हो जाता है। वो 2400 लोग 2400 घंटे फोन पे होते हैं। जब आपने सारी बातें पहले ही खोल दी हैं,
आपने अपनी पर्सनल लाइफ खोल दी है, जी। आपने अपने मायके की बातें खोल दी हैं, ससुराल की बातें, वो जो बेटा होता है वो अपने बारे में बताएंगे। ऐसी है ना लव मैरिज का मतलब, इस सुख दुख शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। जब वो शादी के बाद घर में बैठेंगे तो मैं नम्रता विनम्रता से नरेंद्र जी पूछते हैं फिर क्या बातें करेंगे आप। जब आप अपनी पहले सारी बातें खोल चुके हो, जी। जो शादी के बाद, मैरिज के बाद आनंद आता है बातें करने का, समझाने का, सुनने का, समझने का, वो अलग है। पहली बातें शेयर करिए। अब मेरी मैरिज अरेंज मैरिज है, हमने तो, आप विश्वास करो, ऑन कैमरा कह रहा हूँ, जब मेरा रिश्ता हुआ तो मैं अपनी सिस्टर के साथ लुधियाना आया था, तो मैं अपने इन लॉज में मेरी सिस्टर लेके चलो साथ चलती हूँ। आप विश्वास करो, मैं अपनी पत्नी जी के सामने ऐसे बैठा था, चाय पी हमने, आधे घंटे के लिए छोड़ा उन्होंने, एक रूम में हमने दोनों ने चाय पी, बस ऐसे। हाँ ठीक है, फैक्ट है जी, भगवान जानता है, कोई फालतू बात नहीं। पहले ऐसे होता था। नहीं, पहले क्या, ऐसा नहीं कि हम उस वक्त मॉडर्न नहीं थे, ये भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन एक ये कॉमन सेंस की बात है। आप बिफोर मैरिज अपने हस्बैंड को या अपनी वाइफ के साथ अगर ये बातें करते हो तो आपका 50% तो इमेज, आपका ग्रेस खत्म हो जाएगी। अब दिखाओ ना अपने, जब घर में आती है कि हाँ ये सही है, ये गलत है, जस्टिस करो आप। तो मैं सभी से आग्रह करूंगा, ठीक है जिनकी मर्जी है जो करे, मैं किसी को बाउंड नहीं करता, क्योंकि मेरा कर्म ये नहीं है। मैं कहता हूँ बच्चों, अगर ये मेरी बात मान जाओगे तो आपके माता पिता का नाम रोशन होगा। मतलब आपके हिसाब आपका से नाम रोशन ये होगा। नहीं करना चाहिए, जो लोगों का, बच्चों का रुझान बढ़ रहा है शादी नहीं करनी, तो उनको शादी करनी चाहिए? करनी 100% चाहिए। शादी के बिना तो लाइफ आधी अधूरी है। देखिए मैरिज एक ऐसी चीज है कि इससे बहुत कुछ सीखता है आदमी। हर समझदार आदमी, ज्यादातर समझदार शादी के बाद होते हैं। अच्छा। यस, वो लड़का है या लड़की है। जी। जैसे जैसे आप दो परिवारों के साथ एक अटैचमेंट होती है, देखिए लड़का है तो उसको अपने मायके के साथ ससुराल आएगा, लड़की है तो मायके का एक्सपीरियंस और ससुराल का जब आप गेन करेंगे तो उसमें आपका तजुर्बा बढ़ जाता है। जी। ग्रेस ही मैरिज में ही आती है। शादी में जाओ, फंक्शन में जाओ, रिश्तेदार को जाओ। और मैंने ऐसा भी देखा है, ये बात वैसे मुझे नहीं कहनी चाहिए पर मैं कह देता हूँ, क्योंकि मेरा देश 145 करोड़ मुझसे प्यार करते हैं, तो मेरी बातें अदरवाइज में नहीं होती। मैं ये भी कहता हूँ कि जब शादी की उम्र निकल जाती है ना, वो जिस घर में जाते हैं, सपोज चाहे रिश्तेदार है, दोस्त है, पड़ोसी है, ये मैं विनम्रता से नंदा जी कहते हैं, चाहे आपके कितना भी क्लोज रिलेशन है, उसमें आपकी ग्रेस कभी नहीं आ सकती। तो बहुत अच्छा विचार दिया Yes. आपने। हमारे यूथ को आई थिंक ये बहुत पसंद आएगा टॉपिक, जी। क्योंकि ये मुद्दा बहुत अलग सा था। जी। क्योंकि लोग आजकल, लोगों में, नौजवानों में, यूथ में ये चलन बनता जा रहा था जी। कि वो शादी से कटते जा रहे थे। जी। तो आई थिंक ये टॉपिक डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि इस Sure, टॉपिक के sure, बाद sure. एक बात और कहना जी। चाहूँगा, सिर्फ 1 से 1.5 मिनट की बात और कहूँगा। देखिए मैं अपनी लाइफ में जो बात बोलता हूँ सही बोलता हूँ। 4 से 5 मैरिज की ऑफर आई है, वो हमने नहीं किया, ठीक है, लेकिन मैं आज ऑन कैमरा, शायद वो भी सुनेंगे, एक तो चांस की बात है, इस दुनिया में वो नहीं रही। मैंने आज भी ये बात कह रहा हूँ कि मुझसे जो बीवी जो मुझे मिली है, वो कभी सपने में भी उससे अच्छी नहीं मिल सकती थी, चाहे वो सुनेंगे या कुछ भी है। मैंने उनको भी कहा, मैंने कहा ये तो चीज़ें मेरे लिए पाप है। नरेंद्र हरजाई अपने माँ बाप को छोड़ के आपके बंधन में बन जाए, तो नरेंद्र हरजाई को ये मंजूर नहीं है। तब जब मेरी मैरिज नहीं हुई, तो जब बच्चे, आज मैं बच्चों को भी ये कहता हूँ, बेटा ये लव मैरिज का एक वहम है ना, निकाल दो दिमाग से, कुछ नहीं है। वो हर चीज़ आपको मिल सकती है जो आपके माँ बाप आपके लिए लड़की या लड़का ढूंढते हैं। सभी का धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि मेरे विचारों से सहमत होंगे। मैं ऐसे ही आपको जागरूक करूँगा। मानना ना मानना आपकी मर्जी है, लेकिन मैं विनम्रता से कहूँगा कि इन बातों पे तवज्जो दो। जी। तो आप इनके जो विचार है उनसे कितना तवज्जो रखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। क्या इंसान को शादी करनी चाहिए? अपने विचार ज़रूर व्यक्त कीजिएगा, हमें इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में किसी और मुद्दे के साथ आपके रूबरू होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद। सबका भला, सरबत का भला, सब खुश सुखी संपन्न रहे। नमन जी, धन्यवाद।